न्यूजीलैंड का दौरा छोड़कर जाने का दुख ही ख़त्म नहीं हुआ था कि कल हमें ये अपडेट भी मिल गई कि इंग्लैंड जो है उसने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया है। दोनों टीमें, इंग्लैंड की मेंस और विमेंस टीम, दोनों ने अगले महीने पाकिस्तान आना था सीरीज़ खेलने के लिए। इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ है नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट और स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यासिर, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा कितना डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के फैंस के लिए। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हमने बड़ा काम किया था और अब तो उसका फल मिलने का टाइम आया था, तो उस टाइम पे इस तरह की चीज़ हो जाना हमें फिर बैकफुट पे ले जाता है। क्या कहेंगे? यासिर के साथ कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है, शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। शोएब, यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आज हम इस बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे थे। हम वाकई में पीछे चले गए हैं इन दो टूर्स की वजह से। पीछे चले नहीं गए, पीछे धकेल दिया गया है। धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो यकीन करें, एक तो होता है ना दीवार से लगना, आपको दीवार में चुन दिया जाएगा। वो जैसे अनारकली को चुन दिया गया ना, तो उस तरीके से आपको भी चुन दिया जाएगा। ये दूसरों की मोहब्बत में बल्ली हमारी दी जा रही है। ये एक ब्लॉक है, बिग थ्री के नाम से था, फिर अब उसमें एक न्यूजीलैंड भी ऐड हो गया, वरना पहले तो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया था, अब उसमें न्यूजीलैंड भी ऐड हो गया। तो 4 टॉप कंट्रीज अगर वो आपसे आपके मुल्क नहीं आते तो दीगर टीमों को वो एक जवाब दे जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी एक डिबेट चल रही है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी कह रहे हैं कि हम नंबर 1 बन जाएं। यार, आप वर्ल्ड T20 के कितना अरसा नंबर वन रहे, T20 के आईसीसी रैंकिंग के, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीता, आपने टेस्ट के नंबर 1 बन, कौन सी लाइनें लग रही थी यहाँ मुल्कों की, वही वर्ल्ड कप जीत गए T20 का, कोई आपके यहाँ नहीं आ रहा था। तो अब ये बातें करना, इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ कमर्शियल स्पोर्ट। आपको कमर्शियली ग्रो करना होगा, जैसे कि हिंदुस्तान ने किया, बिल्कुल, और वो उनकी तरफ आ गए। वरना ये जो ब्लॉक, जिस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया कभी भी नहीं होता। अगर इंडिया पैसा जनरेट नहीं करता तो इंडिया उस ब्लॉक में नहीं होता। आप अलबत्ता ब्लॉक होते जा रहे हैं। बिल्कुल हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नंबर 1 आपको बनना होगा। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी बेहतर करनी है, तो इकोनॉमी बेहतर करने के लिए आपकी टीम टॉप रैंकिंग में होगी तो आप पे कोई पैसा लगाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे हो और आप चाहेंगे आपको जो है ना दुनिया के टॉप ब्रांड्स मिल जाएं। टॉप परफॉर्मेंस टॉप ब्रांड्स लाएगी, तो आपको पाकिस्तान टीम को भी जिम्मेदारी करनी होगी और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वालों को सोचना होगा कि अब ऐसे MOU साइन नहीं करने जिसमें देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये कि नाउ और नेवर जो हम बार बार कहते हैं और बार बार हम ये बात करते हैं कि अब नहीं सुनेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब एक्चुअली हमें बर्दाश्त नहीं करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बर्दाश्त नहीं करना होगा। आप कह रहे हैं ना, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आपकी पॉलिसियां ऐसी हैं। मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें शायद समझ नहीं पाते। आपने किस तरह के MOU साइन किए, मुश्किल तरीन हालात में आप गए, जाके क्रिकेट खेली, किस लिए खेली? बदले में क्रिकेट लेने के लिए ना। जब बदले में आपको क्रिकेट ही नहीं मिल रही तो फिर क्या है? इसका मतलब है किसी और ने अपनी गुडविल के चक्कर में आपकी टीम को जो है ना बड़े सस्ते दामों बेच दिया। तो पाकिस्तान को ये होश के नाखून लेने पड़ेंगे, जज्बाती बातें नहीं करनी पड़ेंगी। एक मैं ऐड कर दूं, फिर आप यासिर की तरफ चले जाइएगा। हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया से बदला लेगी, न्यूजीलैंड से बदला लेगी, इंग्लैंड से बदला लेगी। यार, आप क्यों प्रेशर डाल रहे हैं उन पे? उनको पहले मैच तो खेलने दें। पहले ही पाकिस्तान टीम पे एक प्रेशर है कि वो टीम अच्छी नहीं हुई, इतनी अच्छी टीम नहीं है। उस पे आप ये लगा देंगे जी पूरी पाकिस्तान का बदला आपने लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां, प्लेयर्स को तो फिर एक काम करें ना, ये इतने 20-20, 25-25 लाख की तनख्वाहों वाले जो बंदे रखे हैं, ये तनख्वाहें उठाएं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दे दें। ठीक है, यासिर हमारे साथ है। यासिर, मुझे बताइएगा, डिसअपॉइंटमेंट हम सब पे नजर आ रही है, आप क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, इमोशनली हम लोग हर्ट हुए हैं। ये जो भी डिसीजंस है, सबसे पहले न्यूजीलैंड जिनका हमने कोविड में जाके उधर खेले और बुरा तरीन हमने कोरोना वायरस का जो क्वारंटीन है वो प्लेयर्स ने गुजारा। और फिर उसके बाद इंग्लैंड का हमने, जब इंग्लैंड कोई नहीं जा रहा था, हम लोग गए, उधर इस कमिटमेंट पे गए थे कि आपने वापस आना है। जब ये कमिटमेंट की थी उन्होंने, तो उन्होंने पहले तो अपनी ऐद शिकनी की है, उन्होंने वादा खिलाफी की है, तो उनके लिए दौर पर चीजें। और फिर उसके बाद इट वाज ऑन कार्ड्स के इंग्लैंड की टीम नहीं आई, बट बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, जाहिर बात है। एज ए नेशन भी, एज ए क्रिकेटर भी,
एज ए क्रिकेट फैन बहुत ज्यादा अफसोस है। बिल्कुल। अब चारों तरफ से हमें सपोर्ट मिल रही है, हमदर्दी सबकी साथ है। इनफैक्ट जो कीवी टीम के पाकिस्तान के दौरे में कप्तान थे टॉम लेथम, उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक सुनहरी मौका था जो पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते इस सीरीज़ में, वो मिस हुआ है। साथ में उन्होंने शुक्रिया अदा किया है हुक्काम का कि उन्होंने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में सेफ रखा। क्या कहा है टॉम लेथम ने वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सपोर्ट सारी तरफ से आ रही है। शोएब नहीं जी, मैं तो टॉम लेथम की इस बयान पे तारीफ से ज्यादा मैं थोड़ा सा इस पे भी मुझे गुस्सा है। इस बात का गुस्सा, किस बात की सिक्योरिटी यार? पाकिस्तान है ही महफूज मुल्क, तो हमने आपको क्या सिक्योरिटी दी? आपका मुल्क महफूज नहीं है कि आपके वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग में दहशतगर्दी दिखाई गई। बिल्कुल सही, ठीक है, और आपको पता ही नहीं था। जब आपको अपने मुल्क का ही नहीं बता तो आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम प्लेयर्स का तो कसूर नहीं है ना। जब आपको आपका बोर्ड कहेगा कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, ना करें, केन विलियमसन की तरह आए और कहें कि शर्मनाक हरकत है। केन विलियमसन भी उन्हीं का है ना, न्यूजीलैंड का। बिल्कुल, इट्स अ शेम, उसने कहा इट्स अ शेम। बिल्कुल, पहले टॉम लेथम ने कहा जी यासिर, टॉम लेथम कहते हैं कि हमने होटल में भी बड़ा सेफ फील किया, हमें सेफ रखा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये सीरीज नहीं हो पाई। योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, हैविंग सेड दैट, प्लेयर्स ने, मैं समझता हूँ कि देखें, द नॉन नाइस गाइज ने ये काम किया। द नॉन नाइस गाइज मतलब जिनको हम कहते हैं कि यार न्यूजीलैंडर्स आर वेरी पोलाइट नेशन, वेरी गुड पीपल। वहां पे आप जाओ तो बहुत ही अच्छा आपको हॉस्पिटैलिटी देते हैं, बहुत खूबसूरत मुल्क है, अच्छे लोग हैं, पीसफुल हैं। तो फिर जब ऐसे लोग कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो फिर ज्यादा होता है कि बिल्कुल, मतलब अगर वो आते ही ना, ठीक है, पहले वो आते ही ना, जब वो आए सारा कुछ ये कह जो है आपके सामने टॉम लेथम कह रहे हैं कि यार हमें बहुत अच्छा होटल मिला, सारा कुछ सही था। बट अगेन मैं आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि इसमें अगर देखा जाए तो प्लेयर्स का तो कोई कसूर नहीं। प्लेयर्स को अगर वो कहते हैं खेलो तो वो खेल लेते, अगर वो कहते हैं ना खेलो तो ना खेलते। हाँ, ये अल्लाह जानता है कि क्या उन्होंने प्लेयर से पहले कंसेंट लिया होगा कि हम आपने खेलना है या नहीं खेलना, या ऐसी सिचुएशन रखी होगी, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन प्लेयर्स तो खेलने के लिए आए थे और ना खेल के गए, तो मेरे ख्याल से वो खुद जितना हम उन्हें जानते हैं एज ए नेशन, वो एम्बेरस हुए होंगे। बट बात ये है कि जो कुछ भी हुआ है इट इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब जो कुछ भी, जो सिनेरियो भी था, इट वाज अनएक्सेप्टेबल। मतलब कोई चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर हम एक मुश्किल सिचुएशन में हम जाके खेल सकते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम आपकी बात रख सकते हैं, हम आपके मुश्किल वक्त में खड़े हो सकते हैं। तो यार एक हॉक्स पे और आप जिसे कहते हैं स्पेकुलेशन पे, या आप आजकल वो चीज चला हुआ है फेक न्यूज पे आपने उठा के पूरा टूर कैंसिल कर दिया। मतलब बिल्कुल सही है। और मतलब ये भी नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट आगे जाके पाकिस्तान की क्रिकेट पे क्या पड़ेगा। आपने कितना डैमेज किया है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को। रमीज राजा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें पता चल गया है कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। और उन्होंने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की कि हमारा साथ दें इस डिफिकल्ट टाइम में। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं कुछ रमीज राजा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां। सिचुएशन तो है नहीं, कितना प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। बगैर थ्रेट को शेयर किए हुए आप अबैंडन कर दें टूर को, ये जो है थोड़ा सा हार्ड है हम सब के ऊपर। इंग्लैंड के चीफ से भी और न्यूजीलैंड के चीफ से भी बात कर चुका हूं, तो एक खास माइंडसेट से आते हैं जब आप एशिया में आते हैं। पाकिस्तान के इमोशंस की इनफैक्ट कदर नहीं की गई, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए और बन रहा है इंशाल्लाह। अगर हमने प्रेशर रखना है, न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा। दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें तो ये हमें पाकिस्तान को इसका कितना फायदा? नहीं है फायदा। जिस चीज की जरूरत है, इनको आईना दिखाने की जरूरत है। अपनी अगर इज्जत नहीं करवाएंगे तो फिर एक तरह से इनके हाथ में अपनी किस्मत देते रहेंगे। पाकिस्तान टीम को एक मिसाली परफॉर्मेंस देनी है इस वर्ल्ड कप में। ये जो चैलेंज है, आप इसी तरह से आपने दुनिया को खामोश करना है। अपनी इज्जत नहीं कराएंगे तो कौन इज्जत करेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं रमीज राजा के। उन्होंने कहा कि ये भी नहीं हो सकता कि हम सबका ही बायकॉट करके तनहा तो नहीं रह सकते, बट ये कि हमें पता चल गया कि हमारा दोस्त कौन है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा। नजीब देखें, रमीज ने जिस तरीके से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और अब ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ब्रेव डिसीजन लेंगे। लेकिन मसला क्या है कि सिपा सलार तगड़ा हो और फौज जो है वो बुजदिल हो।
तो काम नहीं चलता। एक सिपाहीसालार डायरेक्शन जरूर दे सकता है, लेकिन लड़ना तो फौज को जाके है। वो तमाम अनासिर जिन्होंने मुश्किल तरीन दौर में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड लेकर गए, पाकिस्तान को इंग्लैंड लेकर गए, उन्होंने क्या डील्स की हैं वो कौम के सामने लाई जाएं और रखी जाएं कौम के सामने के जी हमने बराबरी की बुनियाद पे डील की थी। अगर आप नहीं ला रहे सामने, इसका मतलब है कि आपने कोई और गेम खेला है। तो वो तमाम अनासिर जो इस टाइम रमीज राजा की टीम का हिस्सा हैं, उनको भागने ना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उनको किसकी तरफ है? किसकी मैं वसीम खान की बात करता हूं। वसीम खान ने एमओयू की है ना भाई, हो सकता है मैं गलत हूं जो बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं वो डील हमारे सामने लाके रखी जाए। लेकिन शोएब मुझे एक बात बताइए, ठीक है मैं तो इस बात पे खुद आपके साथ हूं कि ये एमओयू जब होना चाहिए तो बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, बट लास्ट मौके पे कोई बहाना करके और ये कह के हमें तो कहीं से थ्रेट मिली है, वो हम आपको बताएंगे भी नहीं, की बात नहीं कर चले रहे जाते हैं। हम न्यूजीलैंड की अभी बात नहीं कर रहे, हम रिसेंट जो हमें गम मिला है इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड ने क्या रीजन दिया है? जहनी दबाव का शिकार ना हो जाए। यार खुदा का वास्ता है, हमारे लड़कों की जानों का खतरा था। ये तो उनको न्यूजीलैंड का बहाना मिल गया, उन्होंने ऑलरेडी मुझे लगता है यही बहाना देना था। बिल्कुल, देखें किसी तौर पे भी ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। चले जी वो सिक्योरिटी की रेट थी, उनका मुल्क उसमें इन्वॉल्व हुआ, स्टेट उसमें इन्वॉल्व हुई, वो उन्होंने एक रीजन दे दिया, ठीक है ना, हालांकि हम उस पर भी एग्री नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन दूसरी जानिब इनका जो एक्सक्यूज है वो क्या है? जहनी टॉर्चर, जहनी जो है ना दबाव का मामला, मेंटली स्ट्रेस का मामला। तो यार हमारे लड़कों की जिंदगी नहीं थी। वो अपने अहले खाना को यहाँ से छोड़कर गए। डॉक्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको ना भेजें, ये बड़ा मुश्किल टूर हो सकता है। लोग इंग्लैंड की तरफ नहीं जा रहे थे, इंग्लैंड से भाग रहे थे क्योंकि वहां पे मौत के साए थे। उन हालात में आपने क्या एमओयू डील किया, वो डील कौम के सामने रखी जाए। जी यासिर, क्या कहेंगे इस पे? रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं और सबके सामने है कि वो कह रहे हैं कि हमें अब पता चल गया हमें क्या करना है और बराबरी की बुनियाद पे चीज़ें होंगी और हमें अपने दोस्तों का पता है और कौन हमारे साथ नहीं है ये पता है। जी बिल्कुल, रमीज भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्त। उन्होंने कल भी जो स्टेटमेंट दी, रात में जो ट्वीट हुई, जो फेसबुक पे आई, कुछ मेरा ख्याल है टेक्निकली हो रहा है स्काइप के साथ, तो जैसे ही राब्ता होगा यासिर से उनकी थॉट्स लेंगे। इंग्लैंड और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।